अध्याय 90। ओफेलिया, वह यहाँ है। ओलिवर ने बाहर कई कदमों की आहट और झटके के साथ हंगामा सुना। प्रधान न्यायाधीश ने एक क्षण के बाद कक्ष में प्रवेश किया। उसने बच्चों की ओर देखा और राहत की सांस ली। सौभाग्य से सब कुछ ठीक था। सुदृढ़ीकरण यहाँ है, हम अब ओलिव की तलाश करने जा रहे हैं। जैसे ही उसने चांदी के बालों वाले लड़के को देखा, जो उदासीन भाव से खड़ा था, वह पीछे हट गया। आप? प्रधान न्यायाधीश स्तब्ध रह गए। तुम यहाँ कैसे मिला? मुझे, ओलिवर ने अपनी ओर इशारा किया। मैं अभी यहाँ आया हूँ। क्या ये कैसे संभव है? मैं बाहर पहरा दे रहा था। वह अपने वाक्य के बीच में ही रुक गया। अचानक हवा का झोंका आया, जिससे बाहर कुछ पत्तियां लहराने लगीं। वह एक पल के लिए रुका। अब जब उसने इसके बारे में सोचा, तो वह शून्य बादलों में इतना तल्लीन हो गया था कि सतर्क नहीं रह सकता था। शायद तभी वह उसके पास से निकल गया। वह बहुत लापरवाह था। बहरहाल, उन्होंने मामले को अभी शांत रहने दिया। उन्होंने तीसरे स्थान पर रहने वाली लड़की वायलेट पर नजर डाली और उसे बुलाया। मिस वायलेट, आपका पारिवारिक बटला आपको लेने आया है। ऐसा लगता है कि बाहर की स्थिति को देखते हुए आपका परिवार आपके बारे में चिंतित है। आपको चले जाना चाहिए। अगर कुछ भी होगा तो हम आपको बता देंगे। हाँ, बड़े साहब। लड़की झुकी और तेजी से चली गई। अब दो बुजुर्गों के साथ केवल ओलिवर और नादिया ही कक्ष में बचे थे। प्रधान न्यायाधीश ने दोनों बुजुर्गों की ओर देखा और कहा, हम वर्तमान में पिछली घटना के कारण की जांच कर रहे हैं। आपको जाना चाहिए और जांच में मदद करनी चाहिए। जल्द ही अन्य कुलों से पूछताछ होने वाली है। घटना बस थी इतना बड़ा, इसलिए संभवतः आपको उनसे निपटने के लिए नियुक्त किया जाएगा। दोनों बुजुर्गों ने सिर हिलाया और जल्दी से तितर बितर हो गए। प्रधान न्यायाधीश ने आह भरी और बचे हुए दोनों बच्चों की ओर देखा। उसने देखा और महसूस किया कि वे वास्तव में जुड़वां थे। वे बिल्कुल एक जैसे थे। यदि उनका लिंग न हो, तो उनके बीच अंतर करना असंभव हो सकता है। वह मुस्कुराया। आज का दिन काफी अच्छा रहा, नहीं? ये था, ओलिवर ने ऐसे बोला जैसे उसे कुछ पता ही न हो। बुजुर्ग के होंठ फड़कने के अलावा कुछ नहीं कर सके। जब वह अभी अभी बाहर से लौटा था तो इस लड़के ने बेखबर देखने की हिम्मत की। भूल जाओ, मैं तुम दोनों को तुम्हारे आंगन में छोड़ दूंगा। कबीले में घुसपैठिए हो सकते हैं, इसलिए मेरा सुझाव है कि जब तक घोषणा न हो जाए, तुम दोनों बहुत इधर उधर मत घूमो। तुम्हारे आवासों के पास भी सुरक्षा बढ़ा दी जाएगी। उद्धरण चिन्ह। वह पलट गया और सेना को भी तितर बितर कर दिया। अब जब ओलिवर यहाँ था, तो इधर उधर देखने की कोई जरूरत नहीं थी। अच्छा, अब इनका अनुसरण करें। उस पल, उन तीनों को अचानक अपने कंधों पर एक भयानक दबाव महसूस हुआ। ओलिवर और नादिया कांपने के अलावा कुछ नहीं कर सके। हवा में अचानक मौत का आभामंडल भर गया। गड़गड़ाहट, दबाव का भार उनके शरीर पर किसी अदृश्य हथौड़े से टकराने जैसा महसूस हुआ। माहौल तुरंत दमघोंटू हो गया, मानो किसी ने उनकी गर्दनों के ठीक सामने तलवार रख दी हो। नादिया, जो अभिव्यक्तिहीन थी, ने अचानक अपनी अभिव्यक्ति में एक बड़ा बदलाव दिखाया क्योंकि उसने जल्दी ही आसपास के परिचित एस्पेरा को पहचान लिया। माँ, वह तनावपूर्ण स्वर में फुसफुसाए। किसी कारण से उसके मन में एक बुरा भाव था। उसने ओलिवर को अपनी तरफ देखा और उसका दिल और भी सिकुड़ गया। उसने खुद को शांत होने के लिए मजबूर किया। उसका दिल ढोल की तरह धड़क रहा था और उसे लगा कि उसका खून ठंडा हो गया है। नहीं, उसकी माँ को ओलिवर के साथ उसकी मुलाकातों के बारे में पता नहीं होगा। बाहर की घटना के कारण ही बुजुर्ग बात कर रहा होगा कि वह यहाँ आए है। वह जानती थी कि उसकी माँ उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगी चाहे कुछ भी हो। कबीले में किसी के लिए भी उसे नुकसान पहुंचाना असंभव था। उसकी माँ ने उसे कहा था कि वह पीढ़ियों में कबीले द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा हथियार है और वह उसे धार देकर सबसे मजबूत बनाएगी। अब तक का सबसे मजबूत हथियार, चाहे कुछ भी हो। प्रधान न्यायाधीश, जिसने खुद पर यह भयानक दबाव महसूस किया, को लगा कि वह अपना धैर्य खो रहा है। ये दबाव पहाड़ जितना विशाल था। वह काफी मजबूत ओझा था, लेकिन इस भयावह दबाव में वह भी तनाव महसूस कर रहा था।
वह जानता था कि इस तरह का दबाव और एस्पेरा पूरे कबीले में केवल कुछ चुनिंदा लोगों द्वारा ही डाला जाता था, जो सर्वोच्च पदों पर बैठे हैं। वह तुरंत एक घुटने पर बैठ गए और झुक गए। मुख्य वंश से कोई यहाँ आया था। टैप 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 करें। जैसे ही एक महिला धीरे धीरे कक्ष में प्रवेश कर रही थी, लकड़ी के फर्श पर एड़ियों की थपथपाहट सुनाई दी। उसकी आकृति अलौकिक थी और उसकी चाल अत्यंत मनोहर थी। उसके लंबे चांदी के बाल और राख जैसी भूरी आंखें थीं। एक हाथ में उसने हल्के रंग का कागज का छाता पकड़ रखा था और सादे फूलों के पैटर्न वाला किमोनो पहना हुआ था। ओलिवर, जो भी घुटन महसूस कर रहा था, ने उसे देखा और उसकी खोपड़ी सुन्न हो गई। ओफेलिया, वह यहाँ क्यों थी? उसने तुरंत बिंदुओं को जोड़ दिया। पिछली घटना, यह उसके कारण हुई थी। क्या वह भी इसके बारे में जानती थी? उस विचार से उसका दिल पसीज गया। यदि ओफेलिया को इसके बारे में पता होता और उसे एहसास होता कि वह अब बेकार नहीं है, वह निश्चित रूप से उसे अकेला नहीं छोड़ेगी। सबसे पहले, उसे ये भी नहीं पता था कि जब उन्होंने उसे बेकार पाया तो उसे जन्म के समय जीवित क्यों छोड़ दिया गया। वह कुछ ऐसा था जिसका वह बिल्कुल भी अनुमान नहीं लगा सका। कोई तो कारण होगा, वह इसके प्रति आश्वस्त था, लेकिन उसके बारे में भूल जाओ। अब जब उसने भीड़ के सामने अच्छा प्रदर्शन किया और दानव शिकार में दूसरे स्थान पर रहा, तो उसकी ताकत का पता पहले ही चल गया था। अगर वह अभी उसकी जांच करेगी तो उसे कई बातें पता चलेंगी। वह नहीं जानता था कि वह तब क्या करेगी। ओफेलिया ने घुटनों के बल बैठे बुजुर्ग को नजरअंदाज कर दिया, जिसने उसकी ओर देखने की भी हिम्मत नहीं की, और उसकी ओर चल दी। नादिया ने ये देखा और अनजाने में उसकी मुट्ठी भींच गई। वह नहीं जानती थी कि उसकी माँ उसके पास आने के बजाय उसकी तरफ क्यों आ रही थी। वह उनके बीच जाना चाहती थी, लेकिन उसे लगा कि उसके पैर वहीं जम गए हैं। वह डरी हुई थी। यह एक सहज प्रतिक्रिया थी। जब भी वह अपनी माँ की मौजूदगी में होती थी, तो उसे खुद का सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनना पड़ता था। उसे हमेशा आज्ञाकारी रहना चाहिए और अपने फैसलों पर कभी सवाल नहीं उठाना चाहिए। उसे हर चीज स्वीकार करनी चाहिए। अभी तक उसे इस बारे में कभी कुछ महसूस नहीं हुआ था। जब तक वह अपनी माँ की कही बातों का पालन करती रहेगी, एक दिन उसे पहचान और प्रशंसा मिलेगी। और मजबूत भी बनते हैं। लेकिन वह न जाने क्यों, इस समय उसका दिल और दिमाग विद्रोह कर रहा था। पहली बार, वह सिर्फ खड़े होकर निरीक्षण नहीं करना चाहती थी। उसने धीरे से ओलिवर की ओर देखा, जिसकी नजरें भी उसकी माँ पर टिकी थीं। ओलिवर ने उसकी ओर देखा। वह उसकी भावहीन आंखें देख सकता था, वही आंखें जो उसने पहली बार देखी थी जब वह इस दुनिया में आया था। उनमें एक भी बदलाव नहीं था, हमेशा की तरह ठंडा। उनके अंदर एक भी भावना या बदलाव नहीं था। उन आंखों ने उसे किसी कारण से भय का एहसास कराया। कहानी खत्म। अलविदा।